हे भगवान, हे भगवान जी, हमने पिछले जन्मों में कौन सा पाप कर दिया था जिसके चलते ही पैदा हुआ है। दुख दे रहा है हमको। ठीक है, मान लिया कि ये पिछले जन्म के आप ही के गलती के चलते हम ऐसे पैदा हुए हैं, लेकिन क्या है कि हमको गलती बर्दाश्त नहीं होती ना। रात में आपने गलती किया तो सजा तो मिलेगी। अब आप हमरे बाप है तो छोड़ तो नहीं देंगे ना। और सबको पता है कि दुष्यंत के दरबार में न्याय के मामले में पक्षपात नहीं होता। अरे न्याय न्याय होता है और न्याय तो अंधा होता है, हा? अरे तुम हमारा इकलौता बेटा हो, इसी बात का फायदा उठाए हो आज तक। लेकिन हमारा मन करता है कि तुमको जहर दे दे, ना रहेगा वंश, ना होगा ऐसा उत्पात। अरे एकदम सठिया गए हो का? अरे इतनी मनरत के बाद ये बिटवा हुआ और उसका जहर देने की बात कर रहे हो? अरे कुछ ना है माता जी, वो कहा है ना कि रात भर बाहर भूखे रहे हैं ना तो हलवा टाइट हो गया है। कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था करो, ले आओ इनको खाने के लिए, जाओ। दिल का जरिया है कि डूब के जाना। अबे क्या कर रहे हो यार, क्या नाटक है? तगड़ी सी सारी लिख दो यार। बे यार तुम मुझे पढ़ने लिखने दोगे या नहीं? और तुम्हें पहले से पता है कि मुझे शेर मोहब्बत में ये सब दिलचस्पी नहीं है। वैसे तो तुम इस चीज के मास्टर हो ना, तो क्यों परेशान करते हो मुझे यार? मेरा जीना हराम करके रखा हो। माफ कर दो भाई। देख लेना कपड़े के सांप। ये चाटो अपनी किताब, हम खुद ही लिखेंगे अपनी महबूबा के लिए एक शेर, समझे? एक दिन शेर आएगा ना तुम्हें खा जाएगा, बता रहे। भास्कर जी बाबूजी। थोड़ा अच्छे से दबाओ, रात भर बाहर टहले हैं, थक गए हैं बुढ़ऊ जी। ए भैया, ए भैया, ये झुट्टे का मोह माया मत दिखावा, अपने पास से रख। आप गलती किए थे तो सजा देना हमारा फर्ज था। फर्ज था सो हम किए। अब आप हमारे पिताजी हैं तो सेवा करना भी हमारा फर्ज है, सो हम भी करवा रहे हैं। दबाओ। अरे मुंह खोलेगा, का गर्दन घुमा रहा है? भास्कर भैया के मामा 3-4 लोगों के साथ आए। मामा? ओ निर्धरिया! अरे हे! क्या हुआ? कैसे आ गए तुम्हारे भाई चुपचाप? हाँ, 4-5 आदमी को लेके फिर हम शादी करवाएंगे। कुकुर की तरह घुस गए चुपचाप। बता कर आए हैं। जब आप दिल्ली गए थे तो भास्कर का मोबाइल पे फोन किए थे। ओए भास्कर, हाँ कि ना? हट! दहेज में 2 रुपया दिए नहीं और आ गए हैं 5 आदमी को लेके खाने। कहां से खर्चा आएगा, कौन देगा? हाँ? तुमने मुंह में दही जमता, मना नहीं कर सकती थी कि अकेले आओ? साला, एकदम साला है कि बहन को हम ही आज करते हैं कुछ उपाय। जा ले आ उनको भीतर, दवाई करेंगे आज। जा जा। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। रुको रुको बेटा, पहली बार घर आई हो, ऐसे कैसे अंदर आने दे, कुछ रस्म तो करनी पड़ेगी ना। 1 मिनट। अंदर आओ, दायां पैर पहले अंदर रख।
आओ। अच्छा ओए, अरे जीजा जी पाला हाँ, ठीक है प्रणाम पाजी। प्रणाम मामा जी। खुश रहो खुश रहो। अबे क्या बात है, पूरा बारात लेके पहुंच गए? क्या जिया जी आप भी सुबह सुबह शुरू हो गए। इनसे मिलिए, ये हैं लाल मनी सिंह सुरैया वाले। नमस्कार। हाँ, लाल मुनि दिखिए रहे हैं ये। अरे जीजा जी ये अपने सुमेंद्र के रिश्ते के लिए आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, ये लोग रिश्तेदारी के लिए आए हैं। हाँ, बैठो। ए सार, 500 का खुदरा है का, दो तो। अरे है ना जीजा जी, अभी देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये लीजिए 500। लाइए 500 का नोट। वो कहा है ना कि हमारे घर में 500 से कम का नोट नहीं है। और सुनो, तुमने पिताजी दहेज में 40,000 कम दिए थे, उसमें एडजस्ट कर लेना ही 500। हाँ है भास्कर, तो कहा है कि तुम्हारे भाई सोमेंद्र के विवाह के लिए लोग आए हैं, तो इनको कुछ नर नाश्ता कराना पड़ेगा ना, उसके बाद आगे की बात होगी। हाँ, मिठाई ले आओ, ठीक है? और 1 रुपया अपने जेब का मत लगाना, ही 500 का लाना। अगर हलवाई बहुत गला काट हो गया आजकल, संभाल के। ठीक है बाबू। तो बैठ जाए जीजा जी। बैठो बैठो। अबे ओ प्रमोद, ये देखो हमने शायरी लिखी है। अबे शेर का पूरी कविता लिख डाली है, देखो तो सही। अबे सुनो ना, मुड़ो ना। हाँ मुड़ो, सुनो। मोहब्बत की पेंगे बढ़ा कर तो देखो, मुझे तुम जरा आजमा कर तो देखो। मैं मजनू नहीं हूं, रांझा नहीं, पतंग की डोर का मांझा नहीं। जमाने के काटने से मैं ना कटूंगा, नदी झील सागर में मैं ना बहूंगा। कदम दर कदम साथ तेरे चलूंगा, जरा हम सफर बना कर तो देखो। मोहब्बत की पेंगे बढ़ा कर तो देखो, हमें तुम जरा आजमा कर तो देखो। अबे वाह वाह बोलो, देखो क्या शायरी लिखी है। इसे कहते हैं मोहब्बत। तुम साले ससुर 16वीं तक पहुंच गए, एक लाइन नहीं लिख पाए, तब से किताबें चाट रहे। ये होती है प्यार की ताकत। कभी तुलसीदास, कालिदास सभी प्रेम की ताकत से कवि बन गए, और अब हम सुमेंद्र सिंह शायर बन गए। सुमेंद्र प्रतापगढ़ी, समझे? अब हम भेजेंगे इसे अपनी जानू को। सेंड। लो बेटा खाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। नहीं बस थैंक यू आंटी। नहीं नहीं कैसे बेटा, खाओ ना। तुम घर पे पहली बार आई हो, और अब तो तुम इस घर की होने वाली बहू भी हो। बेटा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम्हें बता ही नहीं सकती। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। और ये मयंक तो पगलाया हुआ है तुम्हारे लिए। उस दिन गलती से मैंने तुम्हारे खिलाफ 4 बातें क्या बोल दी। पूरी रात लड़ता रहा ये लड़का मुझसे। अरे ये तो जहर खा रहा था। मैंने कसम दी, कहने लगा कि शादी करूंगा तो सरोजनी से करूंगा, नहीं तो जान दे दूंगा। बेटा इतना प्यार करने वाला तो औरतों को जन्मों की पूजा के बाद मिलता है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरा मयंक तुमसे इतना प्यार करता है। भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है। गांव से लेकर यहाँ तक सब कुछ मयंक का ही तो है। इकलौता बेटा है हमारा। और फिर तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। तुमसे इसकी शादी हो जाएगी तो मेरी चिंता और सर का बोझ हल्का हो जाएगा, और वहां तुम्हारे मामा मम्मी के सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। बचपन से उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारा खर्च उठाया। अब तुम्हारे मामा मामी पर यह एहसान तो तुम्हें करना ही होगा ना बेटा। अरे बस ये समझ लो कि तुम अपने एक घर से निकलकर अपने दूसरे घर में आ रही हो।
क्या प्रमोद, कोई जवाब नहीं आया, ना सॉरी ना थैंक यू। अबे हमारी शादी में कुछ गड़बड़ी थी क्या? हैं? एक तो तुम कुछ जवाब भी तो नहीं देते हो। क्या करें, काम करते, एक बार दोबारा भेज देते। कौन है ये जो सरोजनी को बार बार मैसेज कर रहा है? बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? बेटा, मेरे प्यार में कोई कमी है? तुम्हें कुछ लगता है तो बोलो, तुम नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? मैं क्या कहूँ आंटी जी, मामी जी ने मुझे कुछ पूछे बिना ही सब कह दिया। इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? बेटा, वो मर मर के तुम्हें पढ़ाते रहे, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम टीचर बनने वाली हो। बेटा, उन्होंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और आगे भी चाहते रहेंगे। तुम्हें उनसे या उनके फैसले से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो बताओ बेटा। मैं क्या कहूँ आंटी जी, अब जो मामा मामी कहेंगे अब मैं वही करूंगी। अरे, उन्हें तो ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया। अब मैं खुशी खुशी शादी की सारी तैयारियां कर सकती हूँ। मुबारक हो बेटा। लो लो लो, मिठाई खाओ, खाओ ना, लो। देखो मैं बेचारी शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही है, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे, मैं भी ऐसी स्थिति से गुजर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ लड़कियों के मन की बात। बस तुम ऐसे ही खुश रहो। मोदी, क्या हो रहा है यार? तुम्हारी भाभी जवाब क्यों नहीं दे रही है यार? पगला गए हो काबे, अंधा तोड़ के रख दिया मेरा। वो जवाब नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? मैं रिप्लाई कर दूँ उसके बदले? फोन कर लो। डार्लिंग, कितना जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आना दुल्हन बनकर। अब तो तुम्हें इसी घर में रहना है। चलें? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे जीजा जी, हमको इनकी बेटियां इस घर की बहू के लिए एकदम फिट लगती है। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन हम पूरा आपसे करा दें। ये हैं लाल मणि सिंह जी। इनका जो है कुंडा और प्रतापगढ़ में कुल मिलाकर 40 पैडल वाला रिक्शा चलता है। अच्छा, बहुत बड़ा नाम है इनका, इसलिए कह रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े नाम वाले घर में करेंगे। अरे हमने कहा हमारे जीजा जी से बड़ा किसका नाम है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि बस किसी चीज की कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमारी तारीफ कर दिए। दुष्यंत सिंह जी, आप तो राजा आदमी हैं, आपके सामने हम भी तो कोनो औकात ही नहीं ना कि आपके मर्जी के हिसाब से हम आपकी मांगे पूरी कर सके। बाकी इतना हम जरूर कहेंगे कि किसी चीज की, कोनो बात की हम कमी नहीं होने देंगे। हाँ, देखिएगा आप। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, हमारी बेटी बाबू साहब, हमारी बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी है। वो मशीन वाली स्लेट तो दिखा जरा। हाँ, दिखाओ दिखाओ जी, दिखाओ ना, दिखाओ। ये लीजिए, देखिए हमारी लड़की। हाय, माय नेम इज कामिनी। मैट्रिक 43%, इंटर में 42% विद ग्रेस। बीए में एडमिशन नहीं कराया, बट आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड दिस इज माय प्रोफाइल। दिस इज माय अनदर प्रोफाइल एंड आई कैन कुक आल्सो। और मुझे और सब आता है मुझे करना। तो बाबू साहब, अब बताइए कैसी है हमारी लड़की? देखा, हम कह रहे थे ना बिटिया पसंद आएगी। अब देखना जिया जी हमारी पीठ ठोकेंगे।
मारेंगे एक घंटा अपना बहरे हो जाओगे है? क्या रे, ये हमारा परिवार है कि सर्कस कंपनी अजायब घर है जो इसकी लड़की को भर्ती करने आए थे? ऐसी लड़की को एक मिनट बाबू साहब, जरा हमें भी समझाया जाए कि ऐसी लड़की से क्या मतलब है आपका? मारेंगे एक घंटा अपना, बुद्धि हरियर हो जाएगा तुम्हारा। सर्कस के बंदर हैं? तमाशा बना रखा है हमारे घर को। अभी हम अपने साले से बात कर रहे हैं, रिक्शे का भाड़ा तय कर रहे हैं क्या? चुप फालतू। क्या है वे? वो क्या है ना जिया जी कि हमने सोचा कि इनकी लड़की पढ़ी लिखी है और यहाँ कोई पढ़ा लिखा है नहीं। अब इनकी लड़की अगर घर में पढ़ी लिखी जो है बहू बन के आएगी ना तो आपका पूरा खानदान सुधर जाएगा। तू अपना खानदान सुधारेगा हैं? मारेंगे 20 जुत्ता और गिनेंगे एक जुत्ता। तुमको बड़ा शर्म आ रहा है हमारे अनपढ़ होने पे? बेहुद्दा आदमी, मारे मुर्गा बन मुर्गा तू बन, नहीं तो मारेंगे 20 जुत्ता। अरे ठीक है जीजा जी, अगर आपको मेरे मुर्गा बनने में खुशी मिलती है तो बन जाते हैं, अभी बन जाते। निर्लज। देखो ये देखिए देखिए जिया जी, सोफा पे कहाँ? नीचे उतर, देसी मुर्गा बन, उतर नीचे। जीजा जी देखो, तुम्हारे मामा हैं, ये हमारा खानदान सुधारने आए थे, घर के लिए छोटकी बहुत चुनने आए थे। समझ में नहीं आ रहा कौन सा गाली दें। चट्टा पागल सियार। तो तुम्हें बार बार किसके मैसेज आ रहे हैं? आजकल चोरी चोरी तुम किसी से मिल रही हो? ये चोरी चोरी तुम्हें कौन मैसेज करता है? अपना फोन दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं ये है कौन। आखिर कर क्या रही हो तुम? मयंक ये क्या हरकत है? तुम मेरा मैसेज किस लिए देखना चाहते हो? क्यों, मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख सकता? नहीं, ये मेरा पर्सनल है। हम दोनों शादी करने वाले, तुम्हारा अकेले का कुछ भी पर्सनल कैसे हो सकता है? अब तो मैं देख के ही रहूंगा कि तुम्हें कौन मैसेज करता है। मयंक, हर इंसान का कुछ पर्सनल होता है जो हर किसी से शेयर नहीं किया जाता। दो मेरा मोबाइल। अच्छा, तो मैं हर किसी हूं? कैसी बात कर रही हो तुम सरोजनी? आखिर इस मैसेज में ऐसा क्या जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती? अब तो मैं देख के ही रहूंगा। मयंक, मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ, दो मेरा मोबाइल। सोमेंद्र, ये क्या है सरोजनी? इसका नंबर तुमने सेव कर रखा अपने फोन में? तुम करना क्या चाहती हो? लो बात करो। नंबर सेव बात करने के लिए लिया ना, वो तुम्हें तुम्हारे लिए पूछ रहा होगा। लो बात करो, करो। ये क्या बेहूदगी है सोमेंद्र? क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो तुम? तुम सुधरोगे कभी या नहीं? अगर तुमने दोबारा मुझे फोन किया तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि लड़का मुझे फोन कर करके परेशान कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम से मुझे फोन मत करना। तुम्हें क्या हो जाता है मयंक? भला मैं उसे अपना नंबर क्यों दूंगी? मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया है, उसे कहीं से ढूंढ लिया होगा। और मैंने इसका नंबर इसलिए सेव किया ताकि मुझे पता चले कि ये फोन कर रहा है, मैं ना उठाऊं। अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है या नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती मयंक। क्या हुआ भाई? सोमेंद्र प्रतापगढ़ की महान शायरी काम नहीं है क्या? नॉर्मली शायरी में वाहवाही मिलती है, पर तेरा चेहरा इतना उजड़ा हुआ क्यों नजर आ रहा है? डांट दिया है। किसने? उसने इतने प्यार से शायरी लिखे थे हम, लेकिन उन्हें हमारी शायरी की कदर ही नहीं। यार हम है कि उनकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और उन्हें परवाह ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना,
मोहब्बत में ना तो इंसान इधर की सोचता है ना उधर की, सिर्फ मोहब्बत की सोचता है। मोहब्बत जिंदाबाद। हम भी सुमेंद्र सिंह हैं, सरोजनी को अपने घर की बहू बनाकर ही दम लेंगे।